हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश में सीएचओ का वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है और उसके फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स सभी के मन में यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। तो आई होप आप सभी के डाउट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर कर दूंगा और मैं आपके सामने लाइव फॉर्म को फिल करके बताऊंगा कि कैसे आप अपना लाइव फॉर्म को फिल कर सकते हो। चाहे आप कैंडिडेट बीएससी के हो, चाहे कैंडिडेट आप जीएनएम कैंडिडेट हो, या आप बीएससी नर्सिंग किए हो, या बीएससी नर्सिंग सीसीएस से हो, या बिना सीसीएच के हो, या बीएमएस डॉक्टर हो, तो सारे ही कैंडिडेट का फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। फिर जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो फिर इस प्रकार की कोई भी गलती मत करना कि जिससे आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाए या बाद में आपको रिग्रेट हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके फॉर्म को विजिट करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है जैसा आप इसको विजिट करते हो तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जिन बच्चों ने पहले एमपीएनएचएम का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, एमपीएनएचएम का फॉर्म फिलअप किया है, मतलब अभी जो रिसेंटली स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी था, यदि उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल पहले से बना होगा, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हुआ होगा, ठीक है। बट इन केस जैसे आपने कभी एमपीएनएचएम का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो सिंपल से आपको क्रिएट रजिस्ट्रेशन या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, देन आपको लास्ट नेम लिखना भी नेसेसरी है। यदि आप लास्ट नेम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर आपका कैटेगरी क्या लगता है, कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करना है, देन आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। मेक श्योर कि जब भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रहे हैं तो वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक्टिव डेट मीन्स कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर मैसेज का इनकमिंग और अपकमिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यूज़र सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यूज़र नेम आप अपना मोबाइल नंबर या आप आपका नाम या @ करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट करिएगा, ठीक है, पासवर्ड दोनों का सेम रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स को एक बार क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करके देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक विंडो होता है जिसमें लिखा रहता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही करते हो तो जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था उस पर एक मैसेज जाता है आपके यूज़र नेम का और ID पासवर्ड का, ठीक है। फिर क्या करना है, तो फिर आते हैं हम इसके होम पेज पे, ठीक है। तो जैसे ही आपका यूज़र आईडी पासवर्ड हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे इनपुट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड को इनपुट करके आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है। तो जैसे आप इसके यूज़र आईडी पासवर्ड को इनपुट कर देते हो तो आपके सामने फिर से यहाँ पे मांगेगा, यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड को पुट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से कैप्चा को अच्छे से फिलअप कर देना है। यदि आप कैप्चा को अच्छे से फिलअप नहीं करते हो तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कैप्चा फिलअप कर रहे हैं, कैप्चा को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको फिलअप करने की ज़रूरत है। यदि आपने कैप्चा को अच्छे से फिलअप नहीं किया होगा तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैप्चा को केयरफुली को ध्यान में रखते हुए कैप्चा को अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। जैसे ही कैप्चा को फिलअप कर देते हो तो फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका जो एक फाइनल स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप्स देखने को मिलता है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, मतलब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, क्या इसके बाद डायरेक्ट आपको फॉर्म फिलअप कर दोगे, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको फॉर्म फिलअप डायरेक्ट नहीं होगा, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल सेक्शन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफाइल सेक्शन पर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोफाइल सेक्शन पे जाओगे तो आपके सामने फिर से न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको आपका नाम फर्स्ट नेम से,
ठीक है। ये सारी चीज़ें दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्टली जो चीज़ें फर्स्ट इसमें आने वाली है वो पहले ही आप फिलअप कर चुके हैं, ठीक है। फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, डोमिसाइल है, कहाँ के डोमिसाइल है, यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको मैरिड है तो मैरिड पे करना है। यदि आप मैरिड पे यस करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको डेट ऑफ मैरिज लिखना होगा, स्पाउस का नाम लिखना होगा और बेबी का डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसा इसमें दिया रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यदि आप हैंडीकेप्ड हो तो आपको यस और नो करना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपका यहाँ पे देखना है कि क्या है, कौन सा एड्रेस है। एड्रेस वही डालिएगा जो आपको क्या है आधार कार्ड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही एड्रेस यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। सिंपल चीज़ें है, एड्रेस वगैरह डाल दोगे तो फिर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज है कि क्या क्वालिफिकेशन डाले, हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। जो बच्चे पहले जीएनएम कर चुके हैं और जो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को डाउट्स लेके चल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे चीज़ें एड ऑन करना चाहूँगा कि अभी क्या है कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई है। जो अभी रिसेंटली क्या आया था, यहाँ पे अपडेट आया था, उससे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी तरीका का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट क्या करना है, डिग्री होगा आपका, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th की मार्कशीट से जाएगा, ठीक है। फिर आप 10th की मार्कशीट का पूरा डाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको 12th डालना है। फिर जो जेएनएम वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं बीएमएस वाले बच्चे या पीबीबीएससी वाले बच्चे हैं वो यूजी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई भी पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे आप आ जाता है तो यहाँ पे फिर क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको जीएनएम, बीएमएमएस, बीएमएस का करके देखने को मिलेगा और बीएससी नर्सिंग का, पीबीबीएससी नर्सिंग का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये डिटेल्स कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे 10th का करके चलते हैं तो आपको सब्जेक्ट को लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका, फुल टाइम हमने कोर्स किया है, ठीक है, कौन से ईयर में पास हुआ है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा लगता था, आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, मार्क्स लिखना पड़ेगा, ऑप्टेन नंबर कितना था, परसेंटेज लिखना था, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप जेएनएम या बीएससी कैंडिडेट हो या बीएमएस कैंडिडेट हो तो आपको जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है आपका वो लिखना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग है तो फिर आपने कहाँ से किया है, यदि आपने बीयू से किया है या एमपीएमयू से किया है या बीएमएस है तो आपने वहाँ से किया है तो वो लिखिएगा। रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे चारों साल का आपको परसेंटेज लिखना है, ठीक है। चारों साल का टोटल ईयर का जो मार्क्स आपने गेन किया है वो लिखना है और टोटल मार्क्स कितना यहाँ पे था उसमें से आपको डिवाइड करके यहाँ पे परसेंटेज भी लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो आपका फॉर्म आगे आपके सबमिट कर देंगे। फिर आपको क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास है एनक्लोज्ड करके एक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो यहाँ पे डालना है, ठीक है। फ़ोटो डालने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको 80 KB का फ़ोटो ही डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा KB का फ़ोटो आप यहाँ पर नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट करना है और अपलोड डोमिसाइल, ठीक है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको 200 KB में डालना है और जो इसकी हाइट और विड्थ है वो 200 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट करता चला जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फाइनली आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। एक बार प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरीके से सारा ही देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका आगे का फॉर्म मैं फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही प्रोफाइल क्लिक हो जाएगा तो प्रोफाइल को अपने लैपटॉप या मोबाइल में आपको सेव कर लेना है, प्रिंट करके इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फॉर्म की ओर, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया कि हाँ आपको कैसे, यदि न्यू कैंडिडेट हो आप तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एमपीसीएचओ में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब आपको यदि जीएनएम कैंडिडेट है या बीएससी कैंडिडेट है तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो सबके लिए सेम चीज़ है, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है एक चीज़ आ गई, ये वाली डिटेल्स पूरी आपकी सेम आती है क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले कर चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या है कि बच्चों के मन में डाउट्स है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले
बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट का यहाँ पे बता देता हूँ, जिनके पास सीसीए सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिनके पास सीसीए सर्टिफिकेट पहले से कॉलेज से प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है, वो पोस्ट P1 में अप्लाई करेंगे। और जो 2016 के बाद एडमिशन लिया है वो अपने कॉलेज से जाके सर्टिफिकेट को गेन करें। कॉलेज वाले नहीं देते हैं तो फिर आप अपनी यूनिटी या अपने क्लासमेट्स के साथ जाइए और फिर लेके आइएगा, ठीक है। कॉलेज वालों को देना ही पड़ेगा, और किसी भी प्रकार के कॉलेज वाले किसी तरीके से यदि आप लोगों से पैसे लेते हैं इसका बनवाने के लिए तो आप उनका कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सीसीएच वाले बच्चे, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे जो 2016 के बाद एडमिशन लिए हैं उनको डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी के, आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यदि आप डायरेक्ट सीएचओ में करेंगे तो आपके पास ओनली 2 ऑप्शन आएंगे क्वालिफिकेशन के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा। सीसीएच जो डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट होगी उसमें बीएससी कैंडिडेट और पीबीबीएससी कैंडिडेट, इसमें ना तो जेएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ना बीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है सिंपल वाला, ना बीएमएस वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। आपको इसमें से पर्टिकुलर यदि आप बीएससी हो या फिर आप पीबीबीएससी हो तो दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करिए। यस क्या है, डू यू हैव द बीएससी नर्सिंग और द पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, हाँ आपने किया हुआ, ये करिएगा। हैव यू सर्टिफिकेट ऑफ मध्य प्रदेश काउंसिलिंग, यस बिल्कुल करिएगा, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं कि बाहर वाले बच्चे उनको फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको एमपी का रजिस्ट्रेशन मांगा है, ठीक है। तो आपका फॉर्म आगे यहाँ से फिल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सीसीएच मांगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सारे बच्चों का जो जेएनएम कैंडिडेट है, बीएससी कैंडिडेट है और बीएमएस वाले कैंडिडेट है, ठीक है। उनको करना पड़ेगा पोस्ट सेकंड के लिए सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी, क्योंकि आपके पास पहले से सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा सीसीएच के लिए, ठीक है। और सेंटर आपको चूज़ करना है। क्वालिफिकेशन का मैं बात कर ले तो यदि आपने जेएनएम कैंडिडेट है, सबसे पहले बात करेंगे हम जेएनएम कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जेएनएम कैंडिडेट है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बीएससी कैंडिडेट है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पीबीबीएससी कैंडिडेट है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि आप बीएमएस डॉक्टर है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे इसके ये कि हैव यू पास्ड रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन बिफोर द 2023 से पहले आपने सारी रिक्वायरमेंट को फिल कर लिया था, बिल्कुल यस पे क्लिक करिएगा। और जो ऑप्शन के रिगार्डिंग चीज़ें आ रही थी यहाँ पे, क्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, ठीक है, क्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग और उत्तीर्ण हुए, इसमें आपको सभी को यस करना है, ठीक है। देखो पहले भी चीज़ें यही थी, आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं था, वहाँ पे संस्थानों लिखा था, ठीक है। संस्थानों को मतलब होता है कि एक नहीं, वो एक से कहीं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को यहाँ पे आगे ले जा सकते हो। 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट तभी अपलोड हो पाएगी जब आप इसके जेपीजी फॉर्मेट में और इस केबी 200 केबी के भीतर में इसको रखोगे, ठीक है। 12th की मार्कशीट का भी सेम क्राइटेरिया है। और आती है बात एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आई रिकमेंडेड वेरी क्लियर, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब इसमें मार्कशीट को अपलोड करें, जैसे जीएनएम कैंडिडेट होगा तो उसको 1 से लेके तो 3 साल की मार्कशीट को अपलोड करना है, ठीक है, प्लस करके पीडीएफ बना के करना है। बेसिक कैंडिडेट होगा तो 4 साल की मार्कशीट अपलोड करना है। बीएमएस कैंडिडेट होगा तो उसको भी अपने पूरे कंप्लीट ईयर की मार्कशीट को अपलोड करना है, पीडीएफ बना के ही करना है। ये मत सोचिएगा कि बस ओनली मैं 4th ईयर का मार्कशीट अपलोड कर दूंगा, तो ये थोड़ा इररिलेवेंट चीज़ हो जाती है। और आई पर्सनली रिकमेंडेड फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स कि आप पूरा ही मार्कशीट को कंबाइन करके पीडीएफ करके प्लीज़ अपलोड करिएगा, ठीक है, तभी जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या चीज़ है, देन आपके सामने आइडेंटिटी दिखाई देगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड चिपका देंगे, ठीक है। पैन कार्ड नहीं चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। आपके आधार कार्ड पे आपका आईडी होता है और साथ में आपका एड्रेस होता है, दोनों का पीडीएफ बनाइए और दोनों का पीडीएफ बना के यहाँ पे लगाइए, ठीक है। और देन बात करते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, चाहे आपने बीएमएस डॉक्टर हो या नर्सिंग वाले हो, ये ओनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आएगा।
ठीक है। फिर इतना करने के बाद कितना होगा, इतना करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, देन आपको यहाँ पे आई डिक्लेयर क्लियर द इवेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फाउंड ट्रू वगैरह ये सभी डिक्लेरेशन करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फॉर्म किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर चुका था, मेरे एक कैंडिडेट का है, तो यहाँ पे मैं पहले ही सबमिट कर चुका था। तो आपका फॉर्म किस प्रकार का दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फॉर्म है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। यदि आप सबमिट कर चुके हैं तो आप इस प्रकार से इस फॉर्म को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हमारा देखने को मिलेगा, हमारे कैंडिडेट का है, बट कैंडिडेट ने पहले गलत फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है। बट इसने पहले गलत किया है, अब इसीलिए हम इसको सही करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको आपका एप्लीकेंट नंबर देख लेना है, पुरुष वगैरह देख लेना है, जेंडर देख लेना है, जाति देख लेना, खासकर आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पेशली कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी तो बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट हो सकता है बाद में, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ों का, हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का आपसे जवाब पूछा जाता है, ठीक है। विलेज का देख लेना है, एड्रेस वगैरह देख लेना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स वगैरह आ गई है, वो चीज़ें देखना है। पोस्ट कोड देख लेना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपने किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपने सेंटर देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या क्या किया है वो देख लेना। और एक बार ज़रूर करिएगा कि आप जब भी चेक कर रहे हो तो एक बार ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि है ना, यहाँ पे ये चीज़ें आप जब नहीं चेक करोगे तो आपके लिए बाद में चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ठीक है। एक बार जब फॉर्म को सबमिट करने, पेमेंट करने से पहले व्यूज़ जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है या कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया, ठीक है। इससे एक पर्टिकुलर आइडिया और एक्यूरेट फॉर्म भरने का तरीका आपको मिल सकता है, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट चाहे तो प्रिंट लेते थे, अब मैं पेमेंट का आपको क्लियर करके बता देता हूँ। पेमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन होके आ जाता है, ठीक है। आपको सिंपल सा सिटीजन पे क्लिक करना है, देन सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन होके आ जाता है, ठीक है। इसमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, वॉलेट वगैरह, आप यूपीआई पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यूपीआई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेटीएम पे क्लिक करना है। ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी पेमेंट अटक जाता है तो आपको ये चीज़ें काम में आ जाएगी, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड आ जाता है। ये क्यूआर कोड अपने आप आपके गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको जो फॉर्म का मैंने बताया यहाँ पे, आई थिंक आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता फॉर्म के रिगार्डिंग, देखिए फॉर्म को बहुत ही केयरफुली से भरना है, क्योंकि फॉर्म में यदि मिस्टेक होगी तो वो वापिस रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। यदि किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो बिल्कुल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवाइएगा, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो, आपका जो फॉर्म है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे फिलअप किया जाता है। और फिलअप किसके द्वारा किया जाता है? नर्सिंग एक्सपर्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जाता है। तो गलती के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। फॉर्म में मिस्टेक का पता है कहाँ आती है कि जब आप नॉन नर्सिंग वालों से फॉर्म फिलअप करवाते हो और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है और वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन से लेके तो प्रिंट तक की सारी जानकारी बता दी है, सारी ही बता दी है, जीएनएम, बीएससी, बीएमएस, पीबीबीएससी। अब फिर भी यदि डाउट्स होता है और फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको फॉर्म को हमसे भरवाना है तो बिल्कुल संपर्क करिएगा। प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे, आप हमें कांटेक्ट करिए। आपको कम से कम चार्जेस में प्रीवियसली क्वेश्चन, सारे ट्रेनिंग वाले क्वेश्चन, सीएचओ वाले क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं वो सारे ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और यदि वीडियो समझ में आता है तो एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आइए वाला आज का अपडेट आपको कैसा लगा, ठीक है। ज़्यादा हुआ नहीं बनाना है चीज़ों को, ठीक है। फॉर्म फिलअप हो गया, बस अब आपको क्या करना है, अपना स्टडी बनाए रखना है, ठीक है। स्टडी करिए, वेल मेंटेन होकर स्टडी करिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस मत लीजिए, और एग्ज़ाम जनवरी से पहले आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनवरी से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा सीसीएच के लिए। तो बिफोर जनवरी आई थिंक एग्ज़ाम विल बी हैपन, ठीक है। तो बिल्कुल प्रिपेयर होइए, बिल्कुल जी जान से मेहनत करने में लग जाइए, ठीक है। और
वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। फॉर्म के रिगार्डिंग किसी को भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और एमपीसीएचओ का हर एक जानकारी पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हर एक ऐसी ही जानकारी, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको नर्सिंग एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।